सत्संग जी, वैसे तो अनेकों बार आप जी के चरणों में आने का मौका मिला है और मिलता भी रहेगा। हजूर के साथ बड़े बड़े समागमों में दूर दूर से, जैसे अभी महात्मा बता रहे थे, उस समय तो दास गीत ही गाता है। इस रूप में आज पहली बार चंडीगढ़ की संगत में आप जी के दर्शन कर रहा हूं। और मैं कोई गीत या विचार का गुलाम तो हूं नहीं, मैं तो साथ संगत का गुलाम हूं, सदगुरु का गुलाम हूं। यहां बिठा दें, कुछ कहो तो जो आप बुलवाओगे यहां से भी बोलेंगे, वहां कहो तो वहां से भी बोलेंगे, वहां खड़े रहो तो वहीं खड़े रहेंगे। सत्संगत यहां पे बैठा हुआ था, लेकिन एक एक महात्माओं के चरणों के नीचे था दास। तो इस समय ऐसा ही प्रोग्राम बना, दास के बच्चे, मिसेज भी साथ में है। हमेशा तो दास मंसूरी जाता है बाबा जी के साथ, इस दफा जा नहीं पाया। तो वहीं से हुक्म हुआ माता जी का कि दिल्ली में गर्मी में क्या कर रहा है, उधर शिमला विमला चला जा। तो मैं बोला ठीक है माता जी। तो शास्त्री जी ने प्रोग्राम बनाया, सोलन, राजगढ़, शिमला। तो फिर लौटते समय यहाँ से होकर जाना, ऐसा उन्होंने कुछ बनाया। तो दास कुछ बातें आप जी के चरणों में रखूंगा। अभी आप भक्ति भरी रचना सुन रहे थे। भक्ति के भी प्रकार हैं। एक है वात्सल्य भक्ति, जो यशोदा और कृष्ण में था, कौशल्या और राम। एक है सखा भाव की भक्ति, जो अर्जुन की जो भक्ति कृष्ण के प्रति थी, वो सखा भाव है। वहां सखा भाव में आपस में बोल भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, थोड़ा क्यों भी, थोड़ा किंतु भी, अगर भी, मगर भी। भगवान ये मेरे रिश्तेदार है, कैसे मारूं, भगवान ऐसा क्यों, ये सखा भाव है। एक है दास भाव की भक्ति। अब दास भाव की भक्ति में अगर मगर क्यों किंतु कुछ नहीं। वो हनुमान की जो भक्ति थी राम के प्रति, उसको दास भाव की भक्ति कहते हैं। हनुमान को ये पता नहीं था कि मैं उड़ भी सकता हूं, कुछ नहीं मालूम था उनको अपनी शक्ति का। भगवान ने कहा तूने जाना है लंका में, भगवान ने कहा इसलिए मैं जा सकता हूं, ये उनके अंदर भाव था। ये दास भाव की भक्ति है, इसलिए उनके मंदिर बने, दास भाव की भक्ति। एक है प्रेमा भाव की भक्ति, वो इन तीनों से ऊंची है। यहां हनुमान के बहुत मंदिर हैं, राम के कम हैं, लेकिन अलग हैं। अब प्रेमा भाव की भक्ति जो राधा की कृष्ण के प्रति थी, वहां अलग नहीं है, वहां राधे कृष्ण है। आप आजकल मंदिरों में देखते होंगे राधा कृष्ण राधा कृष्ण। वो उनकी पत्नी नहीं है। वो तो जब कृष्ण चले गए तो कभी मिले ही नहीं। इतिहास आप पढ़िए। प्रेमा भाव की भक्ति, प्रेम, जहां प्रेम, प्रेमी, प्रियतम, जहां प्रेम है वहां प्रेमी, प्रेम, प्रियतम, या भगवान, भगत, भक्ति, तीनों अलग नहीं रहते, एक हो जाते हैं। वो बहुत ऊंची भक्ति है। साथ संगत अक्सर दास कभी कभी एक बात कहता है कि गुरु का हम पर इतना बड़ा उपकार है, इतने बड़े एहसान है हम पर, हम नहीं चुका सकते किसी भी तरह। गुरु के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते।
1,00,000 चरणों में रख दिया, कुछ नहीं किया। 1 करोड़ रख दिया, तब भी गुरु को हम कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम इस चंडीगढ़ के मालिक हैं, चंडीगढ़ ही दे दिया, तब भी हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते। हम इंडिया के मालिक हैं, पूरा भारत हम मेरा है, भारत ही रख दूं चरणों में फिर भी हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते। संसार के मालिक हो जाएं, पूरी दुनिया के, और दुनिया ही रख दें चरणों में तब भी गुरु को कुछ नहीं दे सकते। एक ही लोग देंगे ना, गुरु ने तो दोनों लोगों की दौलत हमारी झोली में डाली है, तब भी कहते हैं हम गुरु को कुछ नहीं दे सकते। गुरु के शरीर पर शरीर के टुकड़े टुकड़े डालकर, गुरु के चरणों में अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े डालकर रख दें, कहते हैं फिर भी गुरु को कुछ नहीं दे सकते। तुम तो एक ही बार मरोगे, महात्मा बताते हैं गुरु ने 84 लाख बार मरने से बचाया। गुरु के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर महात्मा बताते हैं महाराज फिर क्या करें? तो महात्मा फिर उसका जवाब भी देते हैं, कहते हैं गुरु से प्रेम कर सकते हैं, खूब प्रेम कर सकते हैं, अनन्य प्रेम, निष्काम प्रेम, निष्कपट प्रेम, निश्चल प्रेम। उसमें प्रेम करके स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि प्रेम के बदले हमें ऐसा मिलेगा। राधा का प्रेम ऐसा था, राधा कहती है अपनी सखियों से, हे सखियों मैं इतना कृष्ण 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 कर रही हूं, ऐसा लगता है कि मैं कृष्ण ही हो जाऊंगी। अगर मैं कृष्ण हो गई तो मैं प्रेम किससे करूंगी? मुझे डर लग रहा है। आगे से सखियां समझाती हैं, कहते घबराती क्यों है, तू कृष्ण हो गई तो कृष्ण राधा हो जाएंगे, प्रेम का सिलसिला चलता रहेगा। सत्संगत इतना ऊंचा प्रेम, इतनी ऊंची प्रीत गुरु के साथ करें, निष्काम, अनन्य, निष्कपट, निश्चल, ऐसा प्रेम करें। राधा की बात आती है, मैंने एक दिन ऐसा कहा तो एक महात्मा कहते हैं, ऐसे बैठे हुए थे, मैंने कहा गुरु से खूब प्रेम कीजिए। वो कहते हैं महाराज आप तो कर लोगे, हम कैसे करें? दास ने बोला क्यों? कहते हैं आप तो साथ में रहते हो, गले भी लग जाओगे, हाथ भी चूम लोगे, खाना भी खिला दोगे। आप लोगों के पास हम जाते हैं, आप तो मिलने भी नहीं देते हो वहां, हम कैसे प्रेम करें, किस तरह से करें? तो वहां भी एक प्रसंग आता है। वो दास ने चरणों में बेनती की, जब कृष्ण छोड़कर चले गए गोपियों को, राधा को, तो राधा श्रृंगार करती है, काजल लगाती है, ऐसे काजल लगाते, काजल को देख के कहती है अरे ये तो काला है, मेरे श्याम जैसा है। कौवा आ रहा है, वो काव काव करता है, ये तो काला मेरे श्याम जैसा है। कोयले जलाते हैं पुराने जमाने में, वो कोयला जलाते, कोयले में ही कृष्ण को देख रहे, कहते हैं तो मेरे कृष्ण जैसा काला है। तो दास ने बेनती की, वो कोयले में कृष्ण को देख सकती है, काजल में कृष्ण को देख सकती है, कौवे में कृष्ण को देख सकती है, हम इन जीती जागती जो मूर्ति है इनमें बाबा जी को नहीं देख सकते? यहां भी प्रेम कर सकते हैं। जो प्रेमी होंगे वो कहीं भी अपने प्रियतम को देखकर प्रेम कर सकते हैं। तो साथ संगत, गुरु के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। दास ने बताया एक एक अंग अंग का टुकड़ा डाल दें तब भी कुछ नहीं, सारी दुनिया की दौलत चरणों में रख दें तब भी कुछ नहीं। क्या कर सकते हैं? गुरु से प्रेम कर सकते हैं, निष्काम प्रेम कर सकते हैं। तो साथ संगत जी, अक्सर महात्मा बताते हैं कि भक्ति में जो है वो शर्तें नहीं होनी चाहिए। दास ने ही एक गीत लिखा था, गजल थी, सजदे भी करे शिकवे भी करे, ये भक्ति का दस्तूर नहीं, भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। तो कहने का मतलब साथ संगत, प्रेम करें, निष्काम भाव से करें। ये तो कुछ भक्ति की बातें, प्रेम की बातें हैं,
हम घर के ही लोग बैठे हैं। हम सत्संग सेवा सुमरन क्या है? ये भक्ति के आधार हैं, श्रृंगार हैं। भक्ति के साथ इनका संबंध है। सत्संग में आते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, ये श्रृंगार हैं। तो हमको सत्संग का मतलब क्या है, सिमरन का मतलब क्या है, सेवा का मतलब क्या है? जो बाबा जी से मुखार बिंद से सुनता है दास। सत्संग जी एक बार किसी महात्मा के घर चले गए, अभी 1 साल 2 साल पहले की बात है। तो दास बॉम्बे चला गया। हमारे यहाँ बैठे महात्मा बॉम्बे में जो रहते थे, तो मुझे कहीं ऐसी ड्यूटी लगी थी, कांता माता जी ने भेज दिया था सत्संग में। तो मेरे को कहा था कि वो जरा भूमि सेवा, लैंड सेवा के लिए बोल देना। तो हम चाय पे बैठे थे, तो मैंने वहां जिक्र किया। वो महात्मा कहते हैं, सिंपल से महात्मा थे, कि जगत जी के हाथ में आप अपनी मिसेस से कहते हैं 10,000 रुपये दीजिए सेवा के लिए। तो कुछ बातें होने लगी। घबराइए मत, बाबा जी अगले महीने 20,000 दे देंगे। तो दास को थोड़ा मजाक सूझी। मैंने कहा महाराज आप मेरे हाथ में मत दो, वहीं जाके दो। कहते क्यों? मैंने बोला बाबा जी ने अगर 20,000 नहीं दिए तो आप मुझे पकड़ोगे। सेवा का मतलब ये नहीं है 10 का 20, तो ये तो सट्टा बाजार में होता है। सेवा का मतलब है कि दाहिने हाथ से दान करो, बाएं हाथ तक को खबर नहीं होनी चाहिए। अभी दास ने कहा कि हम गुरु को क्या दे सकते हैं? सेवा हम अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए कर रहे हैं। फिर अगले महीने 10 के 20, क्या पता 10 करोड़ दें गुरु, और अगले महीने ही क्यों, कल दे, और कल ही क्यों, 30 साल बाद दे, 40 साल बाद दे। दातार की मर्जी है, ये दातार की मर्जी है, देने वाले की मर्जी है। हमारी मर्जी क्यों चलाएं हम? ना दे, ना भी दे तो हम अपना क्या दे रहे हैं? अपना कुछ दे रहे हैं? जो दातार का, दातार को दे रहे हैं। हम जब पैदा हुए थे, दुनिया में आए थे, क्या लेके आए थे? वैसे भी तन मन धन ज्ञान लेते समय क्या बोला था? आपका है, निरंकार का है। तो इस किस्म की सेवा ये सेवा नहीं है, या दिखावे की सेवा कोई सेवा नहीं है। सेवा करके भूल जाना, याद नहीं रखना, वो सेवा है। हम सत्संग सेवा सिमरन का जो जिक्र करते हैं, दास ने बताया कि दाहिने हाथ से ऐसे लुटाएं, इस हाथ तक को खबर ना हो, भूल जाएं कि हमने कभी सेवा की थी। वो सेवा परवान भी होती है और वो सेवा फलदायक भी होती है। फिर साथ संगत इंग्लैंड में बाबा जी ने एक विचार किया, दास भी साथ में था, सिमरन के ऊपर कहा गया है कि श्वास श्वास सिमरो गोविंद। अब श्वास श्वास सिमरने का मतलब, अब दास यहां पे बैठा है, कुछ बात कर रहा है आपके साथ। श्वास श्वास सिमरने का मतलब ये नहीं है तो ही नंकार, तो ही नंकार, तो ही नंकार, तो ही नंकार, ये नहीं है। बाबा जी ने कहा। अब हम दुकान पे बैठे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, काम भी तो करना है। जैसे हाथ कारवल दिल यारवल वाली बात, वहां पे तो ही नंकार, तो ही नंकार, तो ही नंकार कर रहे हैं। वो ग्राहक चला जाएगा, बोलेगा पता नहीं क्या हो गया इनको। एक एहसास का नाम, मैं निंदा कर रहा हूं, किसी की बुराई कर रहा हूं, अरे निरंकार में से ही पहले तो निरंकार में से ये जा रही है बुराई। अंदर से सोच रहा हूं, ये निरंकार में से जा रही है। ये एहसास, ये सिमरन है। मेरे कदम बहक रहे हैं, अरे देख रहा है मुझे, चारों तरफ परमात्मा है, क्या कर रहा हूं मैं? ये एहसास, ये श्वास श्वास सिमरना है। एक महात्मा ने हमें चाय पे बुलाया, हम चले गए। वो महात्मा के घर में ताला, हम पहले वहां खड़े। 10 मिनट में हाँफते हुए महात्मा आ गए। कहते हैं जगत जी माफ करो,
वो गाड़ी खराब हो गई थी, बस में धक्का मुक्की में आया हूं, पहली बार बस में चढ़ा हूं, मुझे क्षमा कर देना। साथ में उनका नौकर भी था 10-12 साल का। उन्होंने ताला खोला, अंदर गए, नौकर ने चाय वाय बनाई वहां पे, जो भी समझिए। तो मेरे से कहने लगे, आज मैं बस में बड़ा परेशान हुआ जगत जी, एक लंबा चौड़ा डोले तगड़ा पहलवान जो है मुझे यूं करे, लेकिन मुझे निरंकार का एहसास था, भय था। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। तो दास ने कहा, महाराज ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। तो वहां चाय देते देते वो बच्चा था, उसके हाथ से कोई बर्तन टूट गया, वही महात्मा उसको उठ के थप्पड़ मार रहा है जोर से। तो दास ने कहा, महाराज जी वो बस में पहलवान से डर रहे थे कि निरंकार से डर रहे थे? आपने से बलवान अगर कोई आ जाए तो जानवर भी नजदीक नहीं आते, अगर शेर जंगल में आ जाए तो सारे भाग जाते हैं। जो खुदा का बंदा है, नेक बंदा, जो गुरु का सच्चा गुरसिक है, वो तो कमजोरों से डरता है, निर्बल से डरता है, निर्धन से डरता है, जन जन से डरता है, वो सबसे डरता है, सब भय खाता है। इसमें मेरे प्रियतम रहते हैं, इसमें मेरे मालिक का निवास है, इसका दिल न टूट जाए। इस एहसास का नाम सिमरन है। कदम कदम पे इस एहसास में जीने का नाम जो है वो सिमरन है। हमेशा सत्य के संग में रहना, वो सत्संग है। अब संगत में बैठ के भी मैं सत्य के संग में नहीं हूं, तो ये सिमरन है, ये सत्संग है। सत्य क्या है? निरंकार है। इसके संग रहना, एहसास में रहना, ये सत्संग है। मेरे को एक महात्मा कहता है, महाराज मैं भवन के सामने रहता हूं, सत्संग जी मैं प्रवचन वर्वचन नहीं करता हूं, प्रवचन सदगुरु करते हैं, मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूं। एक महात्मा कहता है, मैं भवन के सामने रहता हूं, डेली दरियां बिछाता हूं, भवन में झाड़ू लगाता हूं, लेकिन कमरे महाराज 2 ही हैं अभी तक। मैंने कहा, मैं समझा नहीं कुछ बात। कहते हैं, सत्संग का कोई इतने सालों से कर रहा हूं, कृपा नहीं हुई। मैंने कहा कि इतने सालों से जो सत्संग कर रहे हो, रोज जो दरियां बिछा रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, यही सत्संग का फल है। सत्संग का फल आप क्या समझते हो? दुनिया में बड़े बड़े लुटेरे हैं, 2 नंबर के धंधे वाले, जितना वो हवाई जहाजों में घूमते हैं, जितने उनके वर्ल्ड में घर हैं, हमारे हैं। ये आनंद जो हमें मिला है, यहां हम बैठे हैं वैकुंठ में, और डेली वैकुंठ में आप जा रहे हो, डेली जन्नत में आपको निवास मिल रहा है, डेली महापुरुषों की चरणी धूली मिल रही है। यही सत्संग का फल है। सत्संग करते हैं आप, एक महीना सत्संग ना आइए, बिल्कुल दिल नहीं करेगा, आलस से। 6 महीना ना आइए, 1 साल मत आइए, फिर सत्संग ही छोड़ देंगे। जो सत्संग का भौरा बन जाता है, जिसको सत्संग की प्यास है, वो सत्संग के बिना रह नहीं सकता। यही सत्संग का फल है, सत्संगत। बाबा जी कहते हैं कि भक्ति का फल क्या है? भक्ति है। भक्ति का फल पदार्थ नहीं है। ये देने वाला दाता हमारे साथ है, जितना मर्जी ये दयालु है, इसकी मर्जी है, दे दे ये, और देता है अपने भक्तों को। लेकिन हम सोचें कि भक्ति का फल पदार्थ है, ये नहीं है। शबरी के पास कौन से पदार्थ थे महाराज? शबरी भी भगत है, और अमीर भगत नहीं होते ऐसा नहीं है। राजा जनक भी भगत है। राजा जनक जैसे विदेही भी भगत हैं, वो दौलतों में खेल कर भी ऊपर उठे हुए हैं। तो साथ संगत, ये सत्संग सेवा सुमरन की बातें हुई, वो प्रेम की बातें हुई। अब ज्ञान की बातें भी करें। ज्ञान, बाबा जी कहते हैं, ज्ञान लेना ही काफी नहीं है, ज्ञान को जीना पड़ेगा। मेरी जानकारी है, ये निराकार है,
तन मन धन मुझे दे दो। हमने कहा ले लो, पूरे समर्पण हो गए। तो सदगुरु ने भी कहा ले निरंकार। निरंकार पूरा आ गया हमारे अंदर। अगर हमने ऐसा किया, तन मन धन मुझे दे दो, ले लो और इधर रख दिया। बाबा जी भी कहते हैं ले ले ज्ञान, वो भी रख देते हैं। फिर जहां समर्पण नहीं है, और ज्ञान का जब अंदर निवास नहीं है तो विश्वास डामाडोल, खत्म। पड़ गए, फिर तंत्र मंत्र वाले आए, वहां पड़ गए, चलो जी। विश्वास नहीं है। वो तंत्र मंत्र वाले जो है ना, वो शुगर ठीक कर देते हैं, ब्लड प्रेशर ठीक कर देते हैं। वो तंत्र मंत्र वाले वो मंत्र मारते हैं, कुछ करते हैं, वो क्या कहते हैं, पैसे आने शुरू हो जाते हैं। अब दास को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हुई, दास बेड पे था। एक महापुरुष ही हमारा कह रहा है, वो महाराज आप इधर ना कुछ वो नीलम रूबी पता नहीं क्या पत्थर है, वो इधर पहन लो। अब हम शौक के लिए कोई पत्थर यहां लगा लें अंगूठी में, एक शो के लिए, वो तो कोई बात नहीं है। अब भरम में पड़कर ज्ञानी हो गए, जी रूबी पहन लो, नीलम पहन लो। दास ने कहा कैसे पहनते महाराज? बोले ये इस उंगली में पहनते। तो दास ने कहा देखो पहन रहा हूं, ये निरंकार। साथ संगत, मैं 2 महीने तक चारपाई से उठ नहीं सका। कोई आ गया वहां चलते चलते, हमारा ही तंत्र मंत्र में है आजकल। कहते मैं आपको जो है मंत्र जपता हूं, आप खाट से उठ जाओगे। तो दास पड़ा रहा, तो ही निरंकार अंदर से सिमरन। वो कहता है वो मंत्र आपको क्यों नहीं लग रहे हैं, वो तो वापस मेरे पास आ रहे हैं। ब्रह्म ज्ञानी को कौन से मंत्र लगेंगे? देवी देवते, तंत्र मंत्र, ब्रह्मा विष्णु कुबेर इंद्र, सारी दुनिया, सारी कायनात मेरे में ही सब है अर्जुन, और मैं ही सब में हूं, इस विराट स्वरूप में है। सत्संगत ज्ञान को जीना है। एक जानकारी है, परमात्मा ये है ज्ञान। इससे हमारी दोस्ती कितनी है, इसको प्राप्त किया है कि नहीं हमने? देश का प्रधानमंत्री, मुझे नाम नहीं मालूम, क्या कौन है? मनमोहन सिंह जी। जानकारी है, क्या दोस्ती है? दोस्ती हो जाए तो हम देश में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। प्रहलाद की दोस्ती हुई, आग पे बैठा फिर भी जला नहीं, ज्ञान यही है। मीरा की दोस्ती हुई, विष पीने के बाद भी कोई असर नहीं, ज्ञान यही है। निरंकार चल तू प्रकट हो जा, उस महात्मा का काम कर देना। महात्मा बैठ के जब सिमरन करते हैं उसका काम हो जाता है, क्योंकि दोस्ती है। और ये भी बता दीजिए, आपको पता होगा दोस्ती क्यों होती है आदमी में? जब स्वभाव मिलते हैं, वो यार इससे मेरा स्वभाव ही नहीं मिलता, जमेगी नहीं बात, क्या दोस्ती करें। और निरंकार का स्वभाव क्या है? निरंकार किसी से वैर रखता है? निर्वैर है। एक बार आप भी बोलिए, निरंकार किसी से कपट रखता है महापुरुषों? बोलिए, निष्कपट है। निरंकार निर्मल है, कोई मैल नहीं है। निरंकार निष्पाप है, निर्विरोध है। अब इसके साथ दोस्ती करने के लिए हमको ऐसा स्वभाव बनाना पड़ेगा ना, निष्कपट बनना पड़ेगा। आओ जी आओ, और अंदर कपट। ये बाहर वाले को तो ठग लेंगे, जो अंदर बाहर है उसको कैसे ठगेंगे? निश्चल, निरंकार निश्चल है, निर्वैर, बिल्कुल वैर नहीं रखता किसी से। अब स्वभाव जब दोनों के एक होंगे फिर तो दोस्ती होगी ना। तो ज्ञान को जीने का मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता निरंकार की तरफ जाना, निरंकार जैसा होना। ये सत्संग क्यों रखते हैं बाबा जी? नहीं तो ज्ञान देने के बाद जरूरत ही नहीं है सत्संग की, घर में बैठे रहिए। निरंकार की तरफ ले जाने के लिए सत्संग रखते हैं।
निरंकार की तरफ ले जाने के लिए बोलना भी गलत होगा, निरंकार ही हो जाने के लिए सत्संग रखते हैं। तो सत्संगत ज्ञान को जीना जरूरी है, इस निरंकार जैसा होना जरूरी है। निर्विकार, निर्वैर, निष्कपट, निर्मल, निष्पाप होना जरूरी है। सत्संगत ज्ञान की बातें हुई। मेरे को आपकी कृपा से टूर में तो साथ में रहना ही पड़ता है बाबा जी के साथ। कोई कोई महात्मा जानते हैं, कोई जानते नहीं होंगे। मेरी ड्यूटी भी बाबा जी के कमरे में ही होती है दिन में। ये बाबा जी का ऑफिस, ये बेडरूम, यहां ड्राइंग रूम, यहां दास बैठता है। कोई टेलीफोन आया, कुछ आया, अब मिलने वाले आते हैं। मांग किस किस्म की मांगना? गुरु के पास अगर हम जाते हैं, बाबा जी दास का ध्यान है, दास कपड़े की दुकान खोल ले, बाबा जी कहते हैं खोल लो। साल भर आगे कहते हैं बाबा जी वो दुकान चली नहीं, आप जी ने कहा था। ये बाबा जी ने कहा था? हम पहले ही बोल अंदर क्या सोच कर गए थे, खोल लूं कपड़े की दुकान। दास का दावा है, पूरा समर्पण हुई है। बाबा जी क्या करूं? बाबा जी कहेंगे मूंगफली बेच सड़क पर, अगर बरकत नहीं पड़ी तो मुझे पकड़ लेना आप। अगर बाबा जी कहें, हमने कहलवाया वो नहीं, अगर बाबा जी कहते हैं। साथ संगत मांग 3:30 बजे तक नमस्कार हो रही है, बाबा जी खाने के लिए बैठे हैं, हम लोग खाना वाना दे रहे हैं वहां, दिलबाग मैं सारे थे वहां पे। बाबा जी ने कुर्ता यूं किया, आप खाने के लिए हाथ धोकर आए तो दौड़ दौड़ कर शास्त्री जी आ गए। कहते हैं बाबा जी एक महात्मा रह गया, बड़ा परेशान है, जरा बाहर आइए। हजूर खाना छोड़कर बाहर गए। हजूर ने कहा हाँ जी क्या बात है? वो महात्मा कहता है मुझे लूज मोशन है। बाबा जी कहते हैं डॉक्टर के पास नहीं गए? बाबा जी ने कहा लूज मोशन जब होता है तो मैं भी डॉक्टर के पास जाता हूं। ये मांग नहीं,